हेलो एवरीवन। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में अपन अक्टूबर मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हियर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, देखो क्या कहना चाह रहा है वो। फर्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. So there the speed of each particle is what? इसके अंदर एक सिली मिस्टेक होने के चांसेस है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। क्या बोला है? टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ऐसे अब एक पार्टिकल है एम, ग्रेविटेशन, दोनों का म्यूचुअल ग्रेविटेशन है। ए भी आर होगा, ए भी आर होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई? टू आर होगा। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस फोर्स कौन सा लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पर ये डिस्टेंस आप क्या लोगे? टू आर स्क्वायर। हड़बड़ाहट में यहाँ आर स्क्वायर का लेके मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, एक एम गया, यहाँ पे क्या होगा? वी स्क्वायर अपन आर इज इक्वल टू जी एम अपन फोर आर स्क्वायर। बराबर है, तो एक आर भी गया यहाँ पे, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा? वन बाई टू अंडर रूट जी एम अपन आर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला उसके अंदर, देखो। इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच above the surface of the earth is same as the depth, मतलब हाइट पे और डेप्थ पे दोनों पे जी का जो चेंज है वो सेम है, तो अपन एक काम करते हैं, दोनों का फॉर्मूला ही इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो जी एच इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपन आर इज इक्वल टू जी वन माइनस डी अपन आर। कई बार एग्जाम में हो गया है भाई, जी जी कट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू एच अपन आर इज इक्वल टू डी अपन आर। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने डायरेक्ट। आपको क्या बोला है? ओके, डेप्थ को यहाँ पे एक्स बोलने बोला है आपको, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आंसर? टू एच। दैट इज योर आंसर। थर्ड नंबर क्या बोला है थर्ड में? थर्ड में देखो, बॉडी ऑफ वेट 700 ग्राम, वेट दे दी आपको 700 ग्राम, on the surface of the earth, how much will it take on the surface of a planet whose mass is 1 by 7 and the radius is half that of the earth? सरफेस ऑफ अ प्लेनेट हुज मास इज, ओके, सरफेस पे ही बात करिए, मतलब ग्रेविटी जीएम अपन अर्थ पे रहेगा। अब एक अर्थ है और एक दूसरा प्लेनेट है, ये अर्थ के लिए है। दूसरे प्लेनेट में क्या है? सेम चीज है, जी एम पी अपन आर पी का स्क्वायर। बट यहाँ पे आपको क्या बोला है कि मास इज 1/7 ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 1/7 ऑफ अर्थ रेडियस। तो क्या सिचुएशन रहेगी? सॉरी, रेडियस बोलिए, हाफ, हाफ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो बस यहाँ पे जी एंड जीपी का रेशियो लेना है, तो आपको जो न्यू जीरेस या जी ऑफ पी मिलेगा वो क्या मिलेगा? अर्थ ग्रेविटी से बाय टू मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो जीडेस इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4/7 जी। तो न्यू वेट एम जी डेस इज इक्वल टू एम जी 4/7। अब एम जी तो आपको दे दिया है 700, 4/7 तो कितना आएगा? 400। कंप्लीट। थर्ड वन देखो, थर्ड वन में क्या बोला है आपको? The mass and the diameter of a planet have twice the value of corresponding parameter, डबल हो जाते हैं।
आर डैश टू आर एंड एम डैश न्यू जो मास होगा वो डबल एंड रेडियस भी डबल. ठीक है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, तो बस अभी किया था वही चीज़ है भाई. जी एम अपन आर स्क्वायर लेना है ये फॉर्मूला. इस बार पैरामीटर ये लेने हैं, उसके अंदर ये लेने थे. तो यहाँ पे जी डैश जो है भाई वो क्या हो जाएगा, जी बाई टू हो जाएगा. देखो टू आर हो रहा है. एक्चुअली रेडियस का क्या है, स्क्वायर है, तो टू आर होगा डिवाइड बाई टू. तो उस प्ले पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 9.8 डिवाइड बाई टू मतलब 4.9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई. आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी and gp is the value of g at the poles. The effective value of g at the latitude 60 degree. G dash is equal to g minus re omega square cos square lambda. G minus re omega square cos square 60 sin 60 re omega square by 4 cos 60 मतलब sin 30 का square 1 by 4 g minus re omega square by 4. Option number A is your right answer. 6. Acceleration due to gravity is g on the surface of the earth. The value of acceleration due to gravity at a height 30 km above the earth's surface is blank. G dash is equal to g 1 minus 2h upon r. 1 minus 2 कहाँ पे बोला है, 30 km अबोव अपन आर 6400. अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि एच इज लेस देन आर है भाई. 30 km पे बोला है ना ये. तो यहाँ पे कितना होगा ये वाला, जी 1 माइनस 1/100 मतलब 99/100 जी. 0.99 जी. 6b. If the mass of the earth is 80 times, 7 नंबर का देखो, mass of the earth is 80 times of that of the planet and the diameter is double that of the planet is g on the surface 9.8. The value of g on that planet will be double. Mass of the planet, mass of the earth is equal to 80 times of mass of the planet and diameter डबल है तो रेडियस भी डबल होगी भाई. बराबर कि नहीं. तो जीपी अपन जी पी फॉर प्लेनेट, जी एम पी आर पी स्क्वायर जी एम ई आर ई स्क्वायर. मास ऑफ अर्थ कितना लेना है, 80 एम पी. एम पी तो कट हो जाएगा. रेडियस कितनी लेनी है, 2 आर पी का स्क्वायर. आर पी स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 4/80. जी यहाँ पे चला जाएगा 4 × 1/80. तो यहाँ पे कितना होगा 9.8. यार ये वाला कितना होगा, जी मतलब 9.8 × 4 / 80. 0.49 मीटर सेकेंड इनवर्स टू.
दिस इज योर राइट आंसर। 8 नंबर का देखो, टेकिंग द डेंसिटी ऑफ अर्थ constant which of the graph completely on the variation of acceleration due to gravity with the distance। तो ग्रेविटी का आर के साथ क्या रिलेशन है? हड़बड़ाहट में ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक, पर वो नहीं है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आईएमपी क्वेश्चन ये वाला। इमेजिन अर्थ टू बी सॉलिड स्फीयर। अर्थ टू बी सॉलिड स्फीयर, हाँ स्फीयर है, ऑफ मास m एंड रेडियस r। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एंड डेप्थ बिलो इज सेम, दोनों सेम बोला है। एट अ हाइट अबोव एच सर्फेस इज g by 4, so the ratio of h and d will be। तो अगर मैं gh के लिए लूँ तो gh इज इक्वल टू g, ये वाला फॉर्मूला है, gh इज इक्वल टू g r अपन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब gh क्या बोला आपको, g by 4 इज इक्वल टू g r अपन r प्लस h का होल स्क्वायर। जी तो कट, स्क्वायर आवाज आ गया तो रूट हो गया 1/2 r अपन r प्लस h। तो ये कितना होगा भाई, h प्लस r इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू r मतलब h अपन r इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब डेप्थ के लिए बात करें तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 - d अपन r। इसमें भी क्या बोला है, जी डी g/4 है, 1 - d/r। कट हो गया, तो अपने को क्या बचा, d/r इज इक्वल टू 1 - 1/4, d/r इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन नंबर 2 अपने को फाइंड करना है h/d, तो इक्वेशन 1 एंड 2 का रेशियो ले लो, h/r इंटू d/r इज इक्वल टू 1/3/4। h/d अपने को कितना मिला भाई, 4/3, आपका आंसर। एक क्वेश्चन है, इसको वापस बराबर अच्छे से करना। 10 नंबर, weight body weight 200 newton, surface of the earth is blank newton, what will be weight halfway down to the center of the earth? halfway down, देखो halfway down center of the earth मतलब सरफेस से अंदर जा रही है, d इज इक्वल टू r/2 रेडियस पे, तो वहां पे ग्रेविटी g 1 - d/r, g डैश इज इक्वल टू g 1 - d इज इक्वल टू r/2 इंटू r, g डैश इज इक्वल टू g 1 - 1/2, 1/2 हो गया, g डैश इज इक्वल टू g/2, w डैश इज इक्वल टू m g डैश इज इक्वल टू m g/2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 11 नंबर का क्वेश्चन, सेंटर ऑफ द अर्थ डेप्थ आर जितनी हो जाएगी तो ग्रेविटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। एस वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ पे अपने को पता है इक्वेटर पे क्या होता है, डिस्टेंस पोल से ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे ग्रेविटी कम। इक्वेटर टू पोल जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी इंक्रीज होगी। 13, in a free fall weight of the body becomes 0, acceleration due to acting on a body having a free fall is 0।
तो क्या बोलता है, फ्री फॉल, मुक्त पतन, द वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। उस टाइम में क्या होगा, डाउनवर्ड जी एंड अपवर्ड जी सेम हो जाएगा, तो वेट जीरो होगा, मतलब एसर्शन राइट है, ठीक है। बट रीजन क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग द फ्री फॉल इज जीरो। ऐसा नहीं है, actual weight during free fall is mg. The acceleration due to gravity on the object is 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स टू, वो तो नॉन जीरो है भाई। एक्चुअल मतलब नेट ग्रेविटी जीरो है, पर जब फ्री फॉल होती है तब तक ग्रेविटी 9.8 है, इसीलिए रीजन रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर। Two planets A and B's radius is this and this, density is this, the ratio of the acceleration due to gravity G is equal to gm upon r square, g upon r square, mass is equal to rho into v, g upon r square into rho, v 4 by 3 pi r cube, r square cube ये गया, तो g is proportional to rho है ना, g1 अपन g2 is equal to rho 1 अपन rho 2, r1 अपन r2, सब कुछ आपको दिया है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, इस 3/4 बराबर है, 1.5 है, 15/10 निकलना है इसके अंदर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। If the g is the acceleration due to gravity, the gain in the potential energy of an object mass m from the surface of height to the radius of r, u is equal to mg h upon 1 plus h upon r, h is equal to r हाइट पे जा रहा है, mg r upon 1 plus 1/1 होगा mg r बार, सीधा फॉर्मूला। Escape velocity of a body of 1 kilogram mass on a potential energy at 100 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी तो वी एस्केप आपको दे दिया है, जिसका फॉर्मूला है 2 gm अपन आर, इज इक्वल कितना दिया है 100,000 2 gm अपन आर, कितना हो गया 500। ओके यहाँ पे एक और आएगा ना, हाँ 100 का स्क्वायर होगा, रूट यहाँ पे है, इसलिए तो ये 5000 हो गया। ये क्या मिला आपको, gm अपन आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपन आर, माइनस एज इट इज जी एम अपन आर, देखो यहाँ से कितना मिला 5000, और m क्या है 1 किलोग्राम है, -5000 जूल, आपका एक आंसर ऑप्शन ए। चलो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप के देखो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे, बोले थे कि रेशियो वाले एस्केप के पूछते हैं, बोला क्या है देखो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट हैविंग द मास m 6 टाइम mass of planet is equal to 6 times of mass of earth, and radius of planet is equal to 2 times of radius of earth, बराबर है। तो v का फॉर्मूला क्या है, √2 gm अपन आर, v ऑफ प्लेनेट के मैं ले लूँ, प्लेनेट अपन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, √ऑफ 2g तो कट हो जाएगा, एम पी अपन आर पी
एम ई आ रही, एम पी कितना है 6 एम ई, तो ये कट हो जाएगा। आर पी कितना है 2 आर ई, कट हो जाएगा। 6/2 मतलब √3, v इज इक्वल 1.73 इंटू वी, ओके √3 वी, √3 वी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 80 नंबर। Given mass of the moon is 1 by 80 times of the mass of the earth. Corresponding radius is 1 by 4 of the earth. 1 by 80 टाइम एंड रेडियस दी आपको 1 by 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ। द वैल्यू ऑफ सेम ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, तो यहाँ पे एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना है भाई। तो जी एम अपन आर, अभी किया था वैसे ही। मून के लिए √2 GM_m अपन आर है। जी एम आर एम का रेशियो दे दिया है, वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या आएगा 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और मून के लिए आपको याद भी है 2.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, सीधा आंसर भी आप लिख सकते 19 नंबर का देखो। कैप्लस लो में से मैंने बोला था आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैप्लस थर्ड लो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, R1/R2 का क्यूब। अब ये तो आपको फाइन करने का बोला है, R1 आ रहे, R2 4 आ रहे, टी तो थे ही, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, आर आर कट। 1/4 का रूट 1/2 और उसका क्यूब मतलब 1/8 इज योर राइट आंसर, T/8। सॉरी 1 मिनट, T/8 नहीं होगा यहाँ पे। अपने को T2 फाइंड करना है, अनदर प्लेनेट T2 इज इक्वल टू, आपको क्या मिला, ये 1/8 मिला, तो T2 इज इक्वल टू 8T हो जाएगा। देखो और बड़ा में से मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 20 नंबर का सम देखो। A planet of mass is 10 gram is kept on the surface of a uniform sphere of mass 10 kilogram and the radius is 10 centimeter. Find work to be done against the gravitational force. 21 dimension from the sphere. ये सब अपने क्लास में करवाया है ऐसा ही सेम। GM_m/r, जी आपको पता है, एम आपको दिया है, एम आपको दिया है, रेडियस आपको पता है, डिस्टेंस दिया है मतलब रेडियस। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर बोल दिया ऑलरेडी, इसलिए अपन यहाँ पे दिया नहीं। और आप देखो ऑप्शन में भी माइनस साइन है नहीं, तो GM/r लोगे, जी 6.67 10⁻11, मास 100, 10 ग्राम मतलब 10/1000, डिस्टेंस कितना बोला है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। 6.67 इंटू 10⁻10, नंबर सी। चलो 21, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जू न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स टू। अब देखो भाई यहाँ पे दो तीन तो ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, अब एनर्जी का कौन सा होगा भाई, एनर्जी का क्या होता है, M1L2T-2 मतलब बी में 4 हो, ऐसा कितने हैं, दो ही ऑप्शन है, ए एंड बी। अब देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी तीव्रता का क्या होता है, एक्सेलरेशन जितना होता है L2T-2, सॉरी L1T-2 मीटर सेकेंड इनवर्स टू, ऐसा वो कौन सा है, एक ही है। पहले दो में से डी में से 3 आए, ऐसा एक ही है पहले दो में से, ये आपका होगा राइट आंसर। बाकी के दो अगर ना आप पाए तो आप ऐसे कर सकते हो।
बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ is does not depend on the mass of the रॉकेट। जिस ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है उस पर मास पे कहाँ डिपेंड करेंगी, हाथी एंड चीटी वाला एग्जांपल, अर्थ के मास पे तो डिपेंड करेगी भाई। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द रॉकेट, डिपेंड करेगी भाई, डिपेंड नहीं करेगी। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ, अर्थ का मास होता है ना v बराबर अंडर रूट 2 gm अपन r, ठीक है। तो ये वाला आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Kepler's second law regarding constancy of the aerial velocity of the planet is the law of, सेकेंड लॉ किसका है भाई, डी ए अपन डी टी इज इक्वल टू एल अपन टू एम, इज द लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कांस्टेंट रहेगा। 24 वाला देखो वही है, एरिया स्वेप्ट एल अपन टू एम सी। 25 टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टी वन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 24 दे दिया है। डिस्टेंस आर वन आर है, अब आर टू कितना बोला है, आर बाय 4 हो जा रहा है, तो टी टू कितना होगा आवर में, टी वन अपन टी टू इज इक्वल टू आर वन अपन आर टू की पावर 3/2 होगा भाई। टी वन 24 है, टी टू फाइन करना है, आर वन आर है ना, आर टू आर बाय 4 की पावर 3/2, तो कितना होगा 24/T2, 4 का रूट 2, 2 का 8, T2 इज कितना होगा 3 होगा, 34/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या बोला है देखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा एंड आर। और अब देखो ऑप्शन आपको आई जे के फॉर्म में देने हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू आई जे के कैप, ओमेगा ओमेगा क्या बोला है आपको 3 - 4 and 1, आर 5 - 6 and 6, ठीक है। बस अब आपको डिटर्मिनेशंस निश्चायक आई के लिए दोनों ही देखना है, तो आई और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 - 4 मतलब -24 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर है। फिर आता है -j, अब आप ये दो लाइन नहीं देखोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका और इसका इसका, तो क्या आएगा 18 - 5 प्लस के वाली आड़ी और स्ट्रेट और हाफ लाइन नहीं आप देखोगे, -18 - 5 सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा डी। ट्वेंटी सेवन नंबर का क्वेश्चन देखो। A wheel is rotating 900 rpm about its axis when the power is cut off, मतलब final velocity is 0, ओमेगा 1 900 rpm पे रोटेशन पर मिनट 900 पर इंटू 2π/60, आर दिया होता तो 3600 करना पड़ता, पर ये दिया इसलिए कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। चलो तो फाइन क्या करना है, द एंगुलर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोल ही दिया है भाई, ओमेगा 2 इज इक्वल ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ये वाला फॉर्मूला देख सकते हैं अपन, ओमेगा 2
कट ऑफ होगा 900 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60। अल्फा टी यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा, पर रिटार्डेशन बोल दिया इसलिए मैं प्लस ले रहा हूँ यहाँ पे, और टी यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि 1 मिनट है तो 60। फिर तो आप सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना आएगा 5/2। दैट्स योर आंसर नंबर 28। A body is in the pure rotation body बोलिए भाई। The linear speed v of the particle, distance r of the particle from the axis on angular velocity omega of the body related। अब देखो आपको ये रिलेशन दे दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपन आर, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। वी इज एक्चुअली इज प्रोपोर्शनल टू आर। प्योर बॉडी है, रोटेशन करेगी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा इज द कांस्टेंट proportionality in this case. That's why v is independent of the omega but it's depend on the r. Option number D. 29. A rigid body is rotating with the variable angular a minus bt. Then its subtended by it before coming to rest will be ओमेगा आपको दे दिया है भाई, a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू बी, दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू a अपन b होगा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बनती तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी में कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to 1 ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू a माइनस बी टी टू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 to a बाई बी, बराबर है। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ भी, अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ a बाई बी पुट करो, ये अपर लिमिट t/2 बाहर आ गए, टी स्क्वायर मतलब a बाई बी का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट तो टी 0 इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सॉल्व कर रहे तो क्या आएगा a स्क्वायर अपन 2b, दैट इज योर इक्वल टू थीटा अपन 2 पिक्चर आंसर। थर्टी। देखो व्हेन द सीलिंग फैन इज स्विच, अब इसके क्वेश्चन में खास ध्यान रखना थोड़ा सा, नेक्स्ट 3 सेकेंड के लिए बोला है, इसमें मिस्टेक हो जाती है। फर्स्ट 3 सेकेंड 10 रोटेशन मतलब 10 इंटू 2 पाई, पहले 3 सेकेंड के लिए, हाँ। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी 1/2 अल्फा टी, ओमेगा टी 0 ले लूँ, ओमेगा नॉट टी स्टार्टिंग में 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, थीटा 1 कितना है भाई 2 पाई इंटू 10 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर 9, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है, फॉर द रोटेशन ऑफ फैन इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, नेक्स्ट 3 सेकेंड मतलब यहाँ पे T2 कितना होगा भाई 6 सेकेंड होगा, बस ये मिस्टेक ना हो जाए। तब थीटा कितना 2 पाई बाय कितने रोटेशन अपने को पता नहीं, अपन n ले ले, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n, तब उसका फॉर्मूला ले लो, थीटा इज इक्वल टू वापस 1/2 अल्फा T2 का स्क्वायर, 2 पाई n इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एन, टी क्या है 6 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, 1 and 2 का रेशियो करो, n मिलेगा आपको 40। अब देखो ये आंसर नहीं है, पहले 3 सेकेंड के लिए कितने थे 30, बाकी के 3 सेकेंड के लिए 40, नेक्स्ट टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब वो पहले 6 के लिए 40 आए, नेक्स्ट 3 के लिए कितना हो गया, तो 40 माइनस 30 करने पड़ेंगे, 40 माइनस 10 करना पड़ेगा, पहली पहली 3 सेकेंड के लिए 10 रिवोल्यूशन थे, तो 40 माइनस 30 मतलब 40 माइनस 10 मतलब 30 रिवोल्यूशन आएगा आंसर। एन 40 आते ही आप टिक किए कर दोगे, पर भाई नेक्स्ट 3 के लिए पूछा है क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट 3 के लिए
तो पहले का जो 10 है वो उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 30 रिवॉल्यूशन। एडी। कौन सा है अपन अभी? 31। A and B a unit vector axis of the rotation and B vector along the velocity of particle of the B from the axis. The value of A dot B is equal to A B cos theta. Theta is equal to 90 यूनिट वेक्टर बोला है। क्या आएगा? cos 90 जीरो हो जाएगा। आंसर इज 32। देखो भाई, figure shows a small wheel fixed coaxially on the bigger on a double of the radius. Okay. The system rotate about the common axis. The springs supporting A and B do not slip on the wheels. If x and y is the distance travel, तो आप अपन लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो लीनियर जो डिस्टेंस है भाई, तो मैं d बोल दूं, इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर डिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं। एंगुलर डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ सपोज के यहाँ पे थीटा। बराबर है नहीं? तो आप देखो लीनियर डिस्टेंस जो कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बोला है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मास ए, कि मान लो कि मैं डिस्टेंस x ले लूँ, p का y ले लूँ, तो इसकी जो रेडियस है वो r है अंदर की, और दूसरे की डबल है 2r। तो इसका मुझे रिलेशन क्या मिला? x अपन y इज इक्वल टू 1/2 मिला। इसके ऊपर से क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x होगा भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है अपन? 32 हो गया, 33 नहीं। 33 वाला मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप देखो। 33 क्या बोला है? यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंस एट द 40 सेंटीमीटर। ठीक है। Mark when the weight of the 10 gram and 20 gram are suspended from the 10 centimeter and 20 centimeter. The weight of the meter scale is, वो एक मीटर स्केल है सपोज, कैसे और इमेजिंग करें यहाँ पे? 0, 10, 20, 30, 40, 50। बराबर है। अब है क्या? 10 ग्राम एंड 20 ग्राम सस्पेंडेड 10 सेंटीमीटर। 0 to 10 10 सेंटीमीटर ये हुआ। वहाँ पे 10 ग्राम सस्पेंडेड है, यहाँ पे 20 ग्राम सस्पेंडेड है। बराबर है। यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंस एट द 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे बैलेंस है। और आपको बोला क्या है? यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंस 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 50 बैलेंस मतलब सेंटर पॉइंट पे होगा यहाँ पे। चलो, क्योंकि उससे जरूरत भी नहीं है अपने को। ध्यान से देखो, ये वाला जहाँ पे मास हैंगिंग है वो वाला टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 30 सेंटीमीटर है। तो ये कितना होगा? 10, और ये वाला 20 ऐसे होगा। अगर यहाँ से मैं इसके पार्टीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लूँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। टॉर्क टो इज इक्वल टू क्या होता है नॉर्मली? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो 1 to 2 ले लो। तो यहाँ पे अब देखो,
ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 30 है, तो ये वाला 40 to 50 के बीच में 10 होगा मिड पॉइंट से अलग। तो टू वन इज इक्वल टू फोर्स, अपने को पता नहीं, इसको मैं वेट ले लूँ, फोर्स मतलब mg w, परपेंडिकुलर से ये 10 है, जबकि इस साइड एंटी क्लॉक वाइज के साइड 10 ग्राम। 10 ग्राम से ये डिस्टेंस 30 प्लस 20 ग्राम। 20 ग्राम से ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? 20 होगा। टेन ग्राम 30 प्लस 20 इंटू 20, बराबर है कि नहीं? अब क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है? सी है 30 इंटू 10 एंड 20 इंटू 20, बराबर 10 इंटू mg। अब ये कितना होगा भाई? 300 400 इक्वल टू 10। 10 इंटू w। तो w इज इक्वल टू ये क्या होगा? 70 ग्राम होगा। और ऑप्शन है भाई 20 C। 34। Two discs of the same material and the thickness is radius is this and this. Their moment of inertia of the axis will be in the ratio I1 upon I2 is equal to 1 half m1 r1 square 1 half n2 r2 square। अब यहाँ पे आपको बोला है डिस्क के लिए, डिस्क मतलब ऐसे सिलिंड्रिकल प्लेन होगा भाई। अब उसका आप रेशियो अगर डायरेक्ट R1 R2 स्क्वायर के लिए पूछ दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे रेडियस अलग अलग दी है, इनर्शिया ऑफ देयर एक्सिस ऑफ विल बी व्हाट, थिकनेस अलग अलग है भाई, तो मास सेम नहीं होगा। तो मास के लिए मैं ले सकता हूँ रो इंटू वी। अब ये सिलेंडर हो गया तो रो तो चलो ठीक है, दोनों सेम मटेरियल की बनी है, पर वी क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर एच सिलिंड्रिकल इंटू R1 स्क्वायर, सेम पाई R2 स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर। I1 अपन I2 इज R1 की पावर 4 और R2 की पावर 4। तो 0.4 अपन 0.6 की पावर होल 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4/6 मतलब 2/3। 0.2 नहीं, यहाँ पे कितना दिया है? 0.2 मीटर दिया ना, सॉरी, यहाँ 0.2 0.3, 1/3, 1/21 आएगा आंसर। 0.2 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 35 में क्या बोला है देखो भाई, moment of inertia of a disk about its own axis is I, and its moment of inertia about a tangential axis in the plane is, the moment of inertia axis through its center of mass and perpendicular distance is 1/2 m r square due to its diameter, व्यास ने अनुलक्षी ने, m r² by 4, मतलब ये क्या हो जाएगा भाई? I/2 हो जाएगा। तो स्पर्शक ने अनुलक्षी ने ड्यू टू टेंजेंटियल I/2 प्लस m r² होगा भाई। I/2 प्लस वही हो जाएगा ये mr²।
इस इक्वल मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2y इसके ऊपर से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2, तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बराबर 2y, तो कितना हो जाएगा 5/2। हाँ, 5/2 इज योर राइट आंसर। 35 का मैंने यहाँ पे किया भाई, ये 35 का है। 36। 4 particles of each of mass is m are placed at the corner of the square of side length L. Direction of the system. तो स्क्वायर के लिए भाई 4 पार्टिकल 4m r² L/√2। डिस्टेंस से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 4m² by 2 मतलब 2ml²। डायरेक्शन √L/m√2ml² by 4m। टोटल मास कितना होगा L/√2। 36 में 37 देखो भाई, 37 में क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर ऑफ द पार्टिकल। स्पीयर के लिए 2/5 m r²। I is proposal to r² as m is the constant graph should be parabolic system। इसका ग्राफ होगा t। 38 देखो, 38 में भाई m r² करना है, और ये वाला डिस्टेंस m, और ये r1 कितना होगा, r1 इज इक्वल टू 3, m2 डिस्टेंस r2 -2, तो 2 × 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 × -4 का स्क्वायर, सिग्मा लिख देता हूँ, MI/RI का स्क्वायर आपको पुट करना है बेसिकली 4, 3 का स्क्वायर 2 -2 का स्क्वायर 3 -4 का स्क्वायर, आए क्या आएगा भाई 92 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल इज इक्वल 1/2 I ओमेगा²। 1/2 I दिया है, मिला 92, ओमेगा आपको दिया है देखो 2 रेडियन सेकेंड इनवर्स टू बोल दिया है। तो 92 × 2, 2 स्क्वायर नीचे कर हो जाएगा, 92 × 2 कितना होगा 184 स्क्वायर। 39। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड एंड द मास पर यूनिट। देखो स्क्वायर के लिए बोला है, 4 मास वर्टिसेस बनेंगे इसके 4 बिंदु, मास पर यूनिट एरिया इज म्यू, तो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो यहाँ पे साइड बोली है लेंथ एल, मास पर यूनिट एरिया इज म्यू, तो टोटल मास कितना होगा भाई μL² होगा। एरिया स्क्वायर के लिए कितना होता है L², ठीक है, तो μL²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² बाय 12। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेंगे यहाँ पे Ix + Iy, I इज इक्वल टू 2Ix इज इक्वल टू I 2Ix, m कितना है भाई μL², r² मतलब लेंथ L² बाय 12, इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की, क्या ही यहाँ पे पुट, आई इज इक्वल कितना होगा ये μL² L4/6, राइट आंसर डी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना है यहाँ पे। Adjoining figure show the disk of xy plane with its center of x-axis at the distance from the origin. The moment of inertia of the disk about the x-axis. Iz is equal to Ix plus Iy. Perpendicular theorem is equal to Ix 2Ix, that is your mr²/2. Is equal to mr²/4 is your right answer. 41।
5 पार्टिकल्स बोला है, मास इज 2 किलोग्राम एच एच टू द सर्कुलर डिस्क, तो भाई एम आर स्क्वायर होता है, और 5 पार्टिकल बोले तो 5 mr² सब कुछ दिया है आपको, दैट इज योर आंसर। 42 देखो भाई, ये वाला कई बार आपकी क्लास में भी हो गया है। 1 2 एंड 3 रिंग दी है, ये वाली लाइन आपको दी है, तो सेकंड एंड थर्ड का तो सेम ही होगा। इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ टेंजेंटियल प्लेन, तो इन दोनों का क्या होगा, 3/2 mr² होगा इंडिविजुअली। और इसका क्या होगा, फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो क्या होता है mr²/2। तीनों का एडिशन करना है तो क्या मिलेगा, 7/2 mr²। (43) Two rigid body A and B rotate with the rotational kinetic energy E and B, moment of inertia A and B। अब आपको ये रिलेशन दे दिया है बस, IA IB/4 एंड EA 100 EB, ये आपको जस्ट रिलेशन में पुट ही करना है, बाकी फॉर्मूला ये देखो, E ऑफ रोटेशनल 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू L²/2I, ये L इज इक्वल टू I ओमेगा, बराबर है कि नहीं, L इज इक्वल टू I ओमेगा, L² इज इक्वल टू 2EI, LA² 2EA LB² 2EB/IB। अब रिलेशन आपको दिया है IA IB का, पुट करोगे तो L/L2 का रेशियो क्या आएगा, 5। सी 44 A uniform heavy disk is rotating at constant angular velocity about its vertical axis through its center and the perpendicular to the plane of the disk. L is the angular momentum, jump, blasting, drop vertically on its disk, fixed, which will be constant. एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो L क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, L ओनली। 45 नंबर का देखो भाई, a thin circular disk of mass m and radius r is rotating in a plane about its axis, passing through its center and perpendicular to the plane. Another same dimension of mass m/4 is placed gently on the first disk. Angular velocity of the system, तो इज इक्वल टू dl/d, तो 0 है तो L कांस्टेंट, अभी ऊपर वाले में देखा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 इज इक्वल टू 1/2 mr² और ओमेगा 1 ओमेगा है। I2 क्या होगा भाई, 1/2 mr² प्लस 1/2 m/4 r², 5/8 mr² होगा। इन दोनों को I2 आपको मिल गया, I1 आपको मिल गया 1/2 mr², ओमेगा 1 ओमेगा है, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपन I2, 8/2 into 5 omega is equal to 4/5 omega. That's your answer. Is your answer मतलब 4 omega by 5, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आंसर है ना, दैट्स इट।